कलेक्टर रानू साहू ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवसर पर जिले की सभी देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, मद्य भंडार पूरी तरह से बंद रहेंगे तथा इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश आबकारी अधिकारियों को दिए गए हैं। जिले के सभी मदिरा दुकानें 1 अक्टूबर को निर्धारित समय के बाद बंद हो जाएंगी। आबकारी उप निरीक्षक वृत्त कोरबा शहर, कोरबा आंतरिक, कोरबा दक्षिण, दर्री, गेवरा, बांकी मोगरा, कटघोरा आबकारी को निर्देशित किया गया है कि गांधी जयंती के अवसर पर 1 अक्टूबर को अपने प्रभार क्षेत्र की समस्त देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 3 का एवं मद्य भंडार कोरबा को निर्धारित समय के पश्चात पूर्णतः सील बंद करें। आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बंदी दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में सघन गश्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रभार क्षेत्र में कहीं भी मदिरा का अवैध विक्रय न हो। अमृत नमक योजना के तहत रियायती दर पर वितरण के लिए आए नमक के नाले के पास लावारिस पाए जाने के मामले में कलेक्टर रानू साहू ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं। कलेक्टर ने स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच करने तथा जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिया है। इस मामले में जांच रिपोर्ट 2 दिन के भीतर तलब की गई है। कलेक्टर ने इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी खाद्य अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक और राशन दुकान संचालक पर भी जांच उपरांत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। गौरतलब है कि शासकीय योजना के तहत हितग्राहियों को वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों में भंडारित किए जाने वाली नमक की लगभग 10 बोरियां इमली डुग्गू बस्ती में गौ माता चौक के पास नाले के किनारे मिली थी। इस बारे में स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यमों में खबर प्रकाशन के बाद कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। कोरबा विकासखंड के तौलीपाली गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए जल्द ही नया शाला भवन मिलेगा। कलेक्टर रानू साहू ने जर्जर प्राथमिक शाला भवन की जगह नया भवन बनाने के लिए प्रस्ताव तथा एस्टीमेट मंगाया है। तौलीपारा के शासकीय प्राथमिक शाला भवन की जर्जर स्थिति पर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने नया भवन बनाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इस शाला के नए भवन के लिए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं पर आधार पर भवन बनाने का विस्तृत प्रस्ताव तथा उनका अनुमानित प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस शाला भवन के बन जाने से 1ली से 5वीं तक 63 विद्यार्थियों को फायदा होगा। विद्यार्थी नए शाला भवन में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि तौलीपाली का प्राथमिक शाला भवन जर्जर होने की संबंधी खबर प्रकाशन होने के बाद कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया है और बच्चों की पढ़ाई निरंतर रखने और बच्चों को पढ़ाई से अच्छा माहौल देने के लिए इस शाला का भवन का नया निर्माण को सहमति दी है। इस स्कूल का नया भवन बन जाने से एक और जहां विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं अन्य शासकीय कामों में भी आसानी होगी। इसके साथ ही कोरबा जिले में पूजा धार्मिक स्थलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या संबंधी आदेश में संशोधन किया गया है। जिले में स्थित पूजा धार्मिक स्थलों पर पूजा स्थल के भवन हाल परिसर की क्षमता 50% के अधीन व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कलेक्टर रानू साहू ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजा स्थलों के संचालन के संबंध में आंशिक संशोधन आदेश जारी किया है। पूर्व में इस समय में अधिकतम 5 लोगों को ही पूजा स्थलों में प्रवेश की अनुमति थी। धार्मिक
स्थलों में लोगों का मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था पूजा स्थल के संचालक को करनी होगी। पूजा स्थल पर मूर्ति एवं धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करना प्रतिबंधित होगा। स्थल में बड़ी सभाएं एवं मंडली कार्यक्रम का आयोजन करना मना रहेगा। जहां तक संभव हो सके रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत गाने बजाए जा सकते हैं। धार्मिक पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल के छिड़काव करने की अनुमति नहीं रहेगी। परिसर में केवल बिना कोविड लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। फेस कवर या मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही पूजा स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों के संचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूजा स्थलों के परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर के बाहर एवं भीतर स्थित सभी दुकानों, स्टॉलों एवं कैफेटेरिया में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कतार में खड़े होने वाले लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य है। आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। धार्मिक पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई एवं दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं की दरी या चटाई ला सकते हैं। धार्मिक स्थल के प्रबंधक द्वारा धार्मिक पूजा स्थल की नियमित साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आगंतुकों को और पूजा स्थल के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर, मास्क एवं दस्तानों को उचित निपटान की व्यवस्था धार्मिक स्थल प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रबंधकों को पूजा स्थल में आए हुए श्रद्धालुओं को कोविड टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करना होगा। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर नव दृष्टि समाज सेवी संस्था एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं। इनके बगैर किसी भी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सर्वमंगला मंदिर के समीप स्थित भंडारा गृह में आयोजित कार्यक्रम में नवदृष्टि प्रशांति विद्याश्रम, बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ, वरिष्ठ नागरिक संघ से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों ने शिरकत की। महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा, उपायुक्त बीपी द्विवेदी, समाज कल्याण विभाग के परिवीक्षा अधिकारी मुकेश दिवाकर ने टीका लगाकर माल्यार्पण, शाल एवं श्रीफल के माध्यम से उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। महापौर प्रसाद ने कहा कि बुजुर्गों की उपेक्षा करने वाले बेटे बेटियों को भी एक दिन ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे। महापौर ने सुझाव दिया कि इस तरह के कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के परिवार के सदस्यों को भी बुलाया जाए ताकि उन्हें एक संदेश मिल सके। सभापति सोनी ने कहा कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान तो हर पल हर क्षण होना चाहिए। अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने संयुक्त परिवार जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे परिवार में समस्याएं कम और समाधान ज्यादा होते हैं। नई पीढ़ी बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ के अध्यक्ष जेके तिवारी, वरिष्ठ नागरिक संघ के उपाध्यक्ष सचिदानंद राय, एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के राहुल खान, ओल्ड एज होम केयर सर्विस के प्रमुख ज्योति सारथी ने भी अपने विचार रखे। प्रशांति वृद्धाश्रम में के बाल कृष्ण कसेरा द्वारा कविता प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन नवदृष्टि समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक शेख एवं आभार कल्पना मिश्रा द्वारा व्यक्त किया गया।
कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के केयरटेकर वीरू यादव, बीड़ा मिस्त्री, चंदना अधिकारी, भगवती अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के सेवा कार्य के लिए राहुल एवं ज्योति को सम्मान नौ दृष्टि प्रशांति वृद्धाश्रम में निरंतर सेवा का एवं सहयोग प्रदान करने एक्ट ऑफ यूनिटी के रूहुल खान तथा ओल्ड एज केयर होम सर्विस की प्रमुख ज्योति सारथी का सम्मान महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया। स्काउट्स गाइड का सेवा कार्य अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डीटीसी गाइड गणेशी सोनकर, डीओसी गाइड उत्तरा मानिकपुरी, एसडब्ल्यूयूबी गाइड के कैप्टन पूर्णिमा भट्टाचार्य के निर्देशन में स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर ने सेवा कार्य किया। इस दौरान रोवर लीडर राजीव साहू, पंकज साहू, जिला युवा समिति के अध्यक्ष पप्पू चंद्रा, सीनियर रोवर चेतन शर्मा आदि उपस्थित रहे। विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड एक्सपो दुबई में कोरबा जिले के बच्चों को शिरकत करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 दुबई में जिले के 16 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को दुबई जाने का मौका मिलेगा। दुबई जाने वाले बच्चों का चयन जिला स्तरीय चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बच्चों का चयन प्रदेश के आकांक्षी जिलों में अध्ययनरत 16 से 18 वर्ष के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की सहभागिता मेरिट के आधार पर जिला स्तरीय चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या साडा कोरबा में किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने बताया कि कोरबा जिले में सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत प्रथम 2 मेधावी छात्रों की जानकारी गूगल फॉर्म के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फॉर्म के माध्यम से पंजीकृत बच्चों का जिला स्तरीय चयन परीक्षा 5 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय चयन परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चों को वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 दुबई में जाने के लिए जिले से राज्य कार्यालय का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। कलेक्टर रानू साहू के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकासखंड पाली के नोनबिर्रा में मेगा स्वास्थ्य शिविर 5 अक्टूबर को लगेगा। इस शिविर में नोनबिर्रा सहित आसपास के गांवों से 2500 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिविर के सभी तैयारियां जारी हैं। नोनबिर्रा में हाई स्कूल परिसर में आयोजित होने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच रायपुर के बड़े अस्पतालों सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जाएगी। सभी प्रकार की जांच निःशुल्क होगी। मरीजों को शिविर में दवाइयां भी निःशुल्क मिलेगी। कलेक्टर ने पाली विकासखंड सहित जिले के सभी निवासियों से इस स्वास्थ्य शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। सीएचएमओ बीबी बोर्डे ने बताया कि जिले के दूरस्थ इलाकों से लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं बीमारियों की जांच इलाज के लिए नोनबिर्रा में आयोजित किए जाने वाले स्वास्थ्य शिविर की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्वास्थ्य शिविर में गर्भवती महिलाओं, महिला पुरुष तथा वयोवृद्ध और दिव्यांग जनों के लिए अलग से पंजीयन कराने तथा दवा वितरण की व्यवस्था की गई है। ग्राम नोनबिर्रा में यह शिविर 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हाई स्कूल परिसर में आयोजित होगा। डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में हृदय, नेत्र, नाक, कान, गला, कैंसर सहित बीपी, शुगर, सर्जरी, लकवा आदि कई दूसरी बीमारियों की भी जांच की जाएगी। इस स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच उपरांत उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। नोनबिर्रा के स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांग जनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र तत्काल बनाकर मौके पर ही दिया जाएगा।
सीएचएमओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि नोनबिर्रा में आयोजित होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में ईसीजी, स्त्री रोग संबंधित सभी समस्याएं, बच्चेदानी में गांठ, शिशु रोग, हड्डियों में दर्द संबंधी समस्याओं के लिए अस्थि रोग विशेषज्ञ, दंत रोग, मानसिक रोग, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, मूत्र रोग, चर्म रोग एवं सभी प्रकार के कैंसर रोग से संबंधित बीमारियों की जांच एवं जरूरी स्वास्थ्य सलाह भी दी जाएगी। जांच उपरांत जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी होगी। शिविर में बीपी, शुगर, खून की जांच भी निःशुल्क रहेगी। कमजोरी एवं अन्य सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज तथा आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवा भी दी जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस आउटरीच अभियान 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 अक्टूबर 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से सुबह 11 बजे से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के मुख्य संरक्षक, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर का प्रसारण नालसा के यूट्यूब चैनल में भी प्रचारित किया जाएगा। इसके साथ साथ दूरदर्शन एवं टेलीविजन चैनल में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर कल 2 अक्टूबर को जिले के सभी गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में गांव के भूमिहीन परिवारों का सत्यापन, खाद्यान्न योजना अंतर्गत ग्रामीणों को राशन वितरण, हितग्राहियों को पेंशन, मनरेगा के तहत कार्य, पोषण अभियान एवं जल जीवन मिशन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने गांव में ग्राम सभा बैठक आयोजित करने और सभी बैठक में ग्रामीणों की 100% उपस्थिति, गढ़ पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित गांव के सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया गया है। जारी आदेशानुसार सभी विकास खंडों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामवार ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए समय सारणी निर्धारित कर अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभा में विकास खंड स्तर के मैदानी क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभा की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में सभी से चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं पंचायतों के विगत तिमाही के आय व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन भी किया जाएगा। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का भी वाचन किया जाएगा। बैठक में विगत वर्ष के लिए किए गए मिशन अंत्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा बैठक में जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित ग्रामीणों परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा तथा सुराजी गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। बैठक ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।
ग्राम सभा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जाएगा। जरूरत लोगों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उनके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी बैठक में दी जाएगी। पोषण अभियान के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। सिटीजन चार्टर के बारे में चर्चा, लाइन विभाग के मैदानी अमलों के साथ समन्वय तथा चार्टर को ग्राम के समक्ष पढ़ना और इसे अनुमोदित करना भी चर्चा में शामिल रहेगा। बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के सभी घर, शाला, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम, शाला, स्वास्थ्य केंद्र आदि में नल जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। ग्राम जल स्वच्छता समिति, पानी समिति की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने की चिकित्सीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं संबंध में जागरूकता फैलाने की भी चर्चा की जाएगी।